नमस्कार दोस्तों, आप सभी का MSKBM इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का एक चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। तो उसी के बारे में हम लोग कुछ उसका प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो उसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोल रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोल रहे हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सम ऑफ मेजर ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री, ये हमने पढ़ चुका है। तो इसको हम लोग क्या किस तरह से देखे थे कि मान लीजिए एक आपके पास ट्रायंगल्स है, तो उसमें तीन एंगल बन रहा है, एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल। तीनों को आप कट कर लीजिए और एक उसको जोड़ने का कोशिश कीजिए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो वहाँ से हम लोग को पता है कि एक स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल होता है, 180 डिग्री। तो ट्रायंगल्स का, तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। सेम इसी तरह हम लोग यदि बात करें क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स की बात, तो वो होता है 360 डिग्री, या फिर हम उसको बोल सकते हैं 4 राइट एंगल्स। यहाँ से आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो 1 राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो जो 360 डिग्री होगा वो 4 राइट एंगल्स के बराबर हो जाएगा। हमारे पास कितना डिग्री एंगल्स के बराबर हो जाएगा, 4 राइट एंगल्स के बराबर हो जाएगा। इसी तरह यदि हम पेंटागन की बात करें, तो पेंटागन में 540 डिग्रीज होता है हमारे पास। कितना एंगल्स होता है, 540 डिग्री। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ये किस तरह से हो रहा है, 180 डिग्री, 540 डिग्री। तो हम लोग क्या किए कि देखिए एक क्वाड्रिलेटरल्स लिए जिसका नाम है ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल्स ABCD लिए हुए। तो देखिए ABCD एक क्वाड्रिलेटरल्स है। उसमें हमने क्या किया, इसको एक वर्टेक्स से लेते हुए हमने इसको दो ट्रायंगल्स में बांट दिया, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। अब यहाँ पे हमने कुछ नाम दे दिया है। यहाँ पे इस एंगल्स को एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। अब यहाँ से दो ट्रायंगल यदि बट रहा है हमारे पास, तो ट्रायंगल ABC की यदि हम बात करते हैं, तो उसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6, तीन एंगल्स हैं। तो ट्रायंगल्स में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। और यदि हम एंगल ADC की बात करें, तो इसमें हमारे पास तीन एंगल्स हैं, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5। तो इस तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो अब यदि यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का हम ऐड करते हैं, तो दोनों का यदि हम ऐड करेंगे तो देखिए एंगल 1 जो है वो B है, तो एंगल 1 की जगह हम लोग लिख चुके हैं एंगल B। 2 और 3 को अब यदि ध्यान से देखिएगा तो 2 और 3 मिलके क्या बना रहा है, C बना रहा है। तो 2 और 3 को एक साथ रखते हुए हमने उसका नाम क्या रख दिया, C रख दिया। एंगल 4 जो है वो सिर्फ D है, तो एंगल D रख दिए। और सेम उसी तरह एंगल 5 और एंगल 6 जो है वो A बन रहा है, तो एंगल 5 और एंगल 6 की जगह क्या रख दिया, A रख दिया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि चारों एंगल्स का सम कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि 180 प्लस 180 इधर ऐड हो चुका है, 360। तो टोटल हो गया 360 डिग्री। सेम इसी तरह हम लोग पेंटागन के केस में भी प्रूफ कर सकते हैं। पेंटागन में हमने क्या किया, पहले पेंटागन बनाया ABCD। इसको हम लोग सेम वर्टेक्स से, मतलब कॉमन वर्टेक्स से तीन ट्रायंगल्स में डिवाइड किया। तीन ट्रायंगल्स में डिवाइड किया तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, तीन इक्वेशन बनेंगे। यहाँ पे सबका नाम हम लोग लिख देंगे 1 2 3, सेम जिस तरह इस केस में लिखे थे क्वाड्रिलेटरल के केस में। उसके बाद जब हम लोग ऐड करेंगे तो सबका सम किसके बराबर आ जाएगा, 540 डिग्री के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 540 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हेक्सागोन में भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक जनरल टर्म हम लोग लेके आए। जनरल टर्म मतलब क्या, कि यदि आपके पास n साइड होगा, कितना साइड होगा, n साइड होगा, इफ देयर इज अ पॉलीगॉन ऑफ n साइड, we can divide it n minus 2 triangles with a common vertex, then the sum of interior angle of the polygon would be n minus 2 into 180 डिग्री। अभी आप देख लीजिए क्वाड्रिलेटरल्स में किए थे, तो क्वाड्रिलेटरल्स में कितना साइड था, 4 साइड था। कितना ट्रायंगल्स में डिवाइड हुआ, 2 ट्रायंगल्स में। तो इसको हम लोग इस 2 को लिखने का तरीका 4 माइनस 2 कर सकते हैं। तो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री कितना होगा, 2 इंटू 180, 360 डिग्री। सेम उसी तरह यहाँ पे पेंटागन बना सकते हैं, और उसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए थे। तो पेंटागन में कितना साइड्स हुआ, 5। इसमें कितना ट्रायंगल्स में डिवाइड हुआ, 3 ट्रायंगल। तो इसको लिखने का तरीका कितना हो सकता है, 5 माइनस 2। तो 5 माइनस 2 इंटू कितना हो सकता है, 180 डिग्री। तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री कितना होता है, 3 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ से एक जनरल टर्म आ गया कि ट्रायंगल्स में डिवाइड कीजिए, ठीक है, n माइनस 2, फिर उससे कितना से मल्टीप्लाई करना, 180 डिग्री। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। ध्यान ये रखना है कि जो ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे वो सेम वर्टेक्स से करेंगे, कॉमन वर्टेक्स से करेंगे। एक बार ये नहीं कि एक बार इधर से वर्टेक्स ले लिया फिर एक बार इधर से ले लिया, वैसा नहीं करना। एक ही जगह से करना है हम लोग को उसको ट्रायंगल्स में डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट बोला जा रहा है, ईच एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। जो रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, उसका n साइड यदि है तो उसका जो वैल्यू होगा वो होगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। क्यों होगा, देखिए ये टोटल एंगल है। अब उसमें n साइड्स है और रेगुलर पॉलीगॉन है, तो सारा साइड्स और सारा एंगल्स बराबर होता है रेगुलर पॉलीगॉन में। अब यदि सारा साइड्स और सारा एंगल्स बराबर होता है तो हर एंगल्स का वैल्यू कितना होगा, तो इसको n से डिवाइड कर दीजिए तो आपको हर एंगल्स का वैल्यू पता चल जाएगा। तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास,
सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितना भी एक्सटीरियर एंगल्स होगा किसी भी पॉलीगॉन की हम बात करें तो वो 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया है, उसमें एक्सटीरियर एंगल समझने की कोशिश करते हैं। तो एंगल ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी लिया जिसमें एंगल ए बी सी और डी है। तो हम लोग को पता है कि ए बी सी डी जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ए बी सी डी हो गया हमारे पास 360 डिग्री के बराबर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये एक्सटीरियर एंगल है 1, यहाँ पे 2, इसको नाम दिए हम लोग 3 और 4। तो अब ध्यान दीजिए ये लीनियर पेयर बना रहा है, ए और 1 लीनियर पेयर बना रहा है। और यदि लीनियर पेयर बनता है हमारे पास तो दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल 1 जो है वो 180 डिग्री बना रहा है। सेम उसी तरह एंगल बी और एंगल 2 180, एंगल सी और एंगल 3 180 डिग्री, एंगल डी और एंगल 4 180 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से 4 इक्वेशन है हमारे पास, चारों का ऐड करते हैं तो इधर आएगा एंगल बी ए बी सी डी और 1 2 3 4, और इधर 180 कितना टाइम्स जुटेगा 4 टाइम्स, तो हो जाएगा 720 डिग्री। अब इसका वैल्यू हमको पता है कितना डिग्री है 360 डिग्री। तो इसको हम यदि 360 डिग्री पुट करेंगे और इसको हम इक्वेशन मतलब जो इक्वल साइन है उसके उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल 1 + 2 + एंगल 3 और एंगल 4 जो 4 एंगल्स हैं उसका सम हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ जो मेजर्स होता है मतलब उसको यदि हम मापते हैं एक्सटीरियर एंगल्स को, जितना भी एक्सटीरियर मतलब जो बाहर एंगल बन रहा है किसी भी पॉलीगॉन्स में, तो वो किसके बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। हम लोग उसको 60 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हमारे से, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन दिया गया, उसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल पूछा जा रहा है। आल्सो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, मेजर ऑफ ईच एंगल भी पूछा जा रहा है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम यदि हम लोग देखें तो अभी हम लोग फार्मूला देखे थे, क्या था हमारे पास n-2 × 180 डिग्री जनरल्स फॉर्म में। n क्या था यहाँ पे, n था नंबर ऑफ साइड, n क्या था नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पे देखिए n नंबर ऑफ साइड्स है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन है मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितना है 6, और रेगुलर बोला गया है, इसका मतलब क्या है यदि हम बात करते हैं तो रेगुलर हेक्सागोन बोला जा रहा है मतलब जितना साइड्स और एंगल सब है वो क्या है इक्वल है, साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो n को यदि हम 6 रखते हैं तो देखिए 6 - 2 × 180 डिग्री, 6 - 2 कितना हो गया 4 × 180 डिग्री, तो कितना डिग्री हो गया हमारे पास 720 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन कितना हो गया 720 डिग्री। अब यदि हम बात करते हैं तो बोलता है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, ईच एंगल कितना के बराबर है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो उसके बारे में क्या करेंगे, देखिए टोटल साइड तो निकल गया हमारे पास 720, तो 720 डिवाइडेड बाय कितना n हो जाएगा, तो n कितना है यहाँ पे 6, तो 720 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो कितना डिग्री हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री हो जाएगा ईच एंगल्स कितना डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री। देखिए यही फॉर्मूला था आपके पास n-2 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n था, आप याद कीजिए। तो अभी हमको आपको एक फार्मूला बताए थे जो था n-2 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। कब जब रेगुलर पॉलीगॉन हो तो ईच एंगल्स निकाल सकते हैं, इसलिए ये जो फार्मूला है वो तभी लगा सकते हैं ईच एंगल जब वो रेगुलर पॉलीगॉन हो। रेगुलर पॉलीगॉन होगा नहीं तो कोई वैल्यू ज़्यादा भी हो सकता है, कोई वैल्यू कम भी हो सकता है, तो उसका हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए ये फार्मूला तभी लगेगा जब वो रेगुलर पॉलीगॉन रहता है। तो यहाँ पे रेगुलर हेक्सागोन था हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगले क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द मेजर ऑफ x इन द फिगर। ये फिगर दिया गया है, इसमें आपको x का वैल्यू बताना है। तो आप ध्यान दीजिए ये बाहर का एंगल्स है, जितना भी एंगल्स दिया गया डायग्राम में वो एक्सटीरियर एंगल्स है। कौन सा एंगल है एक्सटीरियर एंगल, और आपको अभी पता है कि जितना भी एक्सटीरियर एंगल होता है उसका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि 80 डिग्री + 30 डिग्री + 120 डिग्री + x = कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ से इस तीनों को हम यदि ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 230 डिग्री + x = 360 डिग्री। तो यहाँ से x हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 360 डिग्री - 230 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा हमारे पास 130 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा
130 डिग्री, ये ध्यान में रखिएगा 130 डिग्री। यदि देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछता कि इंटीरियर एंगल कितना है, तो हम सब जगह से निकाल सकते थे। देखिए टोटल कितना होगा, दोनों को ऐड करने पे कितना होना चाहिए 180 डिग्री, मतलब ये कितना रहा होगा 150 डिग्री, ये कितना रहा होगा 100 डिग्री, तभी तो दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आएगा, तभी तो ये लीनियर पेयर बना पाएगा। सेम ई 120 है तो ये कितना होना चाहिए इसको 60 डिग्री। ये एक्स कितना आया था मेरा 130 डिग्री, तो ये 130 होने पे इसको कितना होना चाहिए 50 डिग्री, कितना होना चाहिए 50 डिग्री। ये क्वाड्रिलेटरल्स बन रहा है, यदि आप देखिएगा ध्यान से तो क्वाड्रिलेटरल्स में हम क्या बोलते हैं कि सबका सम कितना होता है 360। तो देखिए ऐड कर लीजिए चारों एंगल, 150 प्लस 50 200 प्लस 100 300 प्लस 60 360 डिग्री, ये भी हो जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता था एक्स के साथ साथ। अब बताइए कि ईच एंगल्स कितना है इंटीरियर एंगल, ठीक है, तो ईच एंगल्स भी निकाल सकते हैं हम लोग इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, ठीक है, दो क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सेम है जो पिछला क्वेश्चन किया, सेम उसी तरह एक्सटीरियर एंगल है। तो देखिए ये भी सारा जितना एंगल्स है सब एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। कितना डिग्री के बराबर होगा 360 डिग्री। तो हम ऐड कर देते हैं सबको, तो देखिए सबको ऐड कर दिए तो कितना हो गया 360। तो देखिए इधर सबको ऐड करेंगे तो देखिए 65 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 40 100, 110 प्लस 40 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा 250 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से हम एक्स कितना बोल सकते हैं, एक्स हम बोल सकते हैं 360 माइनस 250 डिग्री, मतलब हो जाएगा 110 डिग्री। कितना हो जाएगा 110 डिग्री एक्स का वैल्यू। सेम इसी तरह देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 4 एंगल्स ऑफ ए पेंटागन आर दिस एंड दिस, फाइंड द फिफ्थ एंगल। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा पेंटागन में कितना एंगल्स होता है। तो पेंटागन में सारा एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 540 डिग्री। पिछला अभी बताए थे स्टार्टिंग में कि पेंटागन में सम कितना होता है 540 डिग्री। तो देखिए 4 एंगल से दिया गया 100 डिग्री प्लस 175 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस 75 डिग्री। पांचवा एंगल से नहीं पता है तो हम उसको क्या कर लिए एक्स एज्यूम कर लिए। अभी चारों को ऐड कर देना है और उसको उधर लेके चल जाना है। देखिए चारों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 175 और 75। देखिए इसको और इसको ऐड किया तो हो जाएगा हम लोग के पास 250 प्लस 100 350 प्लस 85 कितना हो जाएगा 435। तो 435 को उधर लेके जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 435। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 105 डिग्री। कितना हो जाएगा 105 डिग्री। समझ में आया। देखिए आपको यदि लग रहा है गलत है तो ऐड करके देख लीजिए 540 आ रहा है कि नहीं। देखिए 105 प्लस 75 कितना होता 180 होता 180, और यहाँ पे देखिए 75 प्लस 5 180 प्लस 180 360 प्लस यहाँ पे 100 460 प्लस यहाँ से 80 बचा हुआ था तो कितना हो गया 540। तो यहाँ से हम कितना बोल सकते हैं एक्स का वैल्यू कितना हो गया 105 डिग्री। तो ये था हमारा एंगल्स का बात कि एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, उसको हम लोग कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन में किस तरह से हम ईच एंगल्स का वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, आप आशा करते हैं आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि कुछ डाउट वगैरह हो तो हमारे चैनल के मतलब यूट्यूब चैनल में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।